नमस्कार दोस्तों, श्री सक्सेस पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल पे 7वीं से 10वीं तक के साइंस और मैथ के वीडियो रेगुलर अपलोड होते हैं, जो सीबीएसई और एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित होता है। आज का टॉपिक है हमारा दर्पण से संबंधित कुछ शब्द, सम वर्ड्स रिलेटेड टू मिरर, जो कक्षा 8वीं के साइंस 8वीं क्लास के चैप्टर प्रकाश या लाइट से लिया गया है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सम वर्ड्स रिलेटेड टू मिरर, दर्पण से संबंधित कुछ शब्द। दर्पण से संबंधित शब्द से मतलब है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो अब गोलीय दर्पण से पहला चीज जो आता है वो आती है ध्रुव या पोल। कोई गोलीय दर्पण जो होता है चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो, इसमें जो इनके जो मध्य बिंदु होते हैं दर्पण के, उसको इस दर्पण का ध्रुव या पोल कहा जाता है। इसे P से दिखाते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। उसके बाद है दूसरा वर्ड आता है दर्पण से रिलेटेड वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जो स्फेरिकल मिरर है, गोलीय दर्पण है, वो निश्चय रूप से किसी खोखले गोले का अंश होता है, टुकड़ा होता है। उस गोले के केंद्र को संगत दर्पण का केंद्र कहते हैं। जैसे इस दर्पण को यदि हम को देखें, ये एक अवतल दर्पण है। इसके यदि केंद्र को हम देखेंगे तो ये ऐसे कि इसको हम ऐसे गोल बनाएंगे, ये जिस गोले का अंश होगा और इस गोले का जो सेंटर केंद्र होगी वो यहाँ पे होगी, तो इस दर्पण का भी जो केंद्र होगा वो यही होगा। कोई दर्पण जिस खोखले गोले का अंश होता है, उस गोले के केंद्र को संगत दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। कोई गोलीय दर्पण जिस गोले खोखले गोले का अंश होता है, उस गोले के केंद्र को संगत
दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब है प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष किसको कहते हैं? तो ये दर्पण का जो पोल होता है और वक्रता केंद्र होती है, इस दोनों को मिलाने वाली अनंत लंबाई के काल्पनिक रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं। ये कोई वास्तविक रेखा नहीं होती, ये काल्पनिक ऐसा मान लिया गया है, जो एक ऐसी रेखा जो दर्पण के प्रधान अक्ष और वक्रता केंद्र से होकर अनंत लंबाई तक गुजरे, ऐसी रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाले अनंत लंबाई के काल्पनिक रेखा को वक्रता केंद्र कहते हैं। यदि हम इस दर्पण के संगत में देखेंगे तो ध्रुव ये रहा, केंद्र ये रही, इस दोनों को मिलाने वाली अनंत लंबाई के जो काल्पनिक रेखा, ये रेखा काल्पनिक माना गया है, ऐसा होता कुछ नहीं है। यदि ऐसा होता तो पूरी दुनिया में केवल प्रिंसिपल एक्सिस ही हमें देखने को मिलते, जहां तहां मिरर सब जगह हैं। लेकिन ऐसी जो रेखा होगी जो वक्रता केंद्र और ध्रुव दोनों से होकर गुजरेगी सीधी, ऐसी रेखा को हम प्रधान अक्ष कहते हैं। अब इसका बहुत ही वाइटल पॉइंट, इस दर्पण से रिलेटेड चीज जो क्या है, फोकस। हिंदी में भी फोकस कहते हैं, इंग्लिश में भी फोकस कहते हैं। फोकस फोकस क्या होता है? तो कि मान लेते हैं ये एक अवतल दर्पण है, ये प्रधान अक्ष है, ये P हो गया, ये C हो गया। अनंत से जो प्रकाश की किरणें आया करती है वो लगभग एक दूसरे के समानांतर होती है। तो वो प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, अवतल दर्पण अथवा
काटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को फोकस करते हैं। जैसे अब हम देखते हैं, जैसे ये अवतल दर्पण है, इसमें यदि ये रेखा गई यहाँ से गुजरी, ये भी यहाँ गई, यहीं से गुजरेगी, एक इधर से गई, ये भी इधर से ही गुजरेगी। ये जो सेंटर बिंदु होता है, इस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस। यदि यही उत्तल दर्पण रहेगा, ये प्रधान अक्ष हो गई और इसका सी इधर है। अब प्रकाश की किरणें इधर आएगी और दर्पण से टकराने के बाद इधर वापस हो जाएगी। यदि हम यहाँ पे आंख लगाएंगे तो ये रेखा हमें यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। जो ये रेखा यहाँ से आ रही है, तो इसी को फोकस कहते हैं। ऐसे जाएगी, ऐसे वापस हो जाएगी परावर्तन के पश्चात। यदि हम यहाँ पे आंख लगाएंगे तो ये बिंदु रेखा हमें यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। मगर अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात ये दर्पण को, प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु को फोकस कहते हैं। तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, अवतल दर्पण, अथवा काटती हुई प्रतीत होती है, उसे फोकस कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है फोकस दूरी, या फोकसांतर भी कहते हैं इसे। इंग्लिश में फोकल लेंथ कहते हैं। ये ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है, उसे फोकसांतर कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकसांतर या फोकस दूरी कहते हैं। अब है वक्रता त्रिज्या।
इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं, फोकस को कैपिटल एफ से दिखाते हैं। फोकस को कैपिटल एफ से दिखाते हैं, फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं। और वक्रता त्रिज्या क्या होता है तो इसको जानेंगे। ध्रुव से लेके और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो दूरी होती है इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे r से दिखाया जाता है। अब हम कहेंगे ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण से संबंधित शब्दों में हमने 5-6 शब्दों को जाना। पहला वर्ड क्या है? ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। उसके बाद वक्रता केंद्र। कोई गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का अंश होता है उस गोले के केंद्र को संगत गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद तीसरी बात चीज वो सब वर्ड आता है प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने से गुजरने वाली अनंत लंबाई के काल्पनिक रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। उसके बाद है फोकस। प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है अवतल दर्पण अथवा काटती हुई प्रतीत होती है उसे वक्रता के फोकस कहते हैं। और फोकसांतर जिसे हम कैपिटल एफ से दिखाते हैं, जैसे इस चित्र में हमने दिखाया है। अब आता है फोकसांतर, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। सारे एक ही शब्द हैं, एक ही मतलब होता है। और ध्रुव से लेके फोकस के बीच की जो दूरी होती है इसे हम फोकसांतर कहते हैं और इसे स्मॉल एफ से दिखाया जाता है। उसके बाद है वक्रता त्रिज्या। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और छात्रों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।